गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से। आज मैं डीएड एससी आईडी सेमिस्टर 4th से पेपर 12th टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट्स का यूनिट 2.2 रोल ऑफ साइंस इन डे टू डे लिविंग पढ़ाने जा रहा हूँ। रोल ऑफ साइंस इन डे टू डे लिविंग का हिंदी में अर्थ है दिन प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान की भूमिका। हम सबसे पहले देखते हैं परिचय। विज्ञान सत्य की खोज को कहते हैं। सत्य वह है जिनका बोध ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किया जाता है, जो प्रयासों तथा अनुभव द्वारा किया जा सके वही सत्य होता है। विज्ञान नई खोजों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। विज्ञान के द्वारा नई खोजों के लिए प्रसंग मिलता है। विज्ञान जीवन की एक पद्धति है। विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस, किसी भी विषय का आधार उसकी प्रकृति ही होती है। विज्ञान के लिए उसकी प्रकृति एक आधारभूत प्रश्न है। अधिकांश विज्ञान के शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों को इसकी प्रकृति के बारे में भ्रम होता है। विज्ञान की प्रकृति निम्न बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक तरीके से किया गया अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। नंबर 2, निश्चयात्मकता। विज्ञान में किए गए अध्ययन में निश्चितता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप इसमें विश्वसनीयता तथा वैधता का समावेश होता है। नंबर 3, पुष्टिकरण। विज्ञान अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों की जांच कर पुष्टि करता है। नंबर 4, सामान्यीकरण। विज्ञान से प्राप्त परिणामों में सामान्यीकरण का गुण पाया जाता है, अर्थात उस तथ्य से संबंधित जानकारियाँ अलग अलग जगहों पर एक समान होती है। सामान्यीकरण अर्थ तथ्यों के सार्वभौमिक से है। विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंस। अंग्रेजी शब्द साइंस की उत्पत्ति लगभग 800 साल पहले लैटिन शब्द साइंसिया से हुआ था, जिसका अर्थ ज्ञान है। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाता है। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं। विज्ञान शब्द दो शब्दों से बना है। वी प्लस ज्ञान। वी से तात्पर्य है विशेष तथा ज्ञान का अर्थ है जानना, अर्थात किसी भी ज्ञान के बारे में विशेष जानकारी होना विज्ञान है। यह विज्ञान अध्ययन
अथवा शोध के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ साइंस। विज्ञान के लिए सदैव कहा जाता है कि विज्ञान सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को कहा जाता है। विज्ञान के लिए कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। नंबर 1, आइंस्टीन के अनुसार हमारी ज्ञान अनुभूतियों को अस्त व्यस्त, विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप विधि बनाने के प्रयोग को विज्ञान कहा जाता है। नंबर 2, फ्रेडरिक एवं फिट्जपैट्रिक के अनुसार विज्ञान अनुभवजन्य अवलोकनों की एक संचयी एवं अंतहीन क्रमबद्धता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यय एवं सिद्धांतों का निर्माण होता है। नंबर 3, जेम्स के अनुसार विज्ञान उस सृष्टि की जिसमें हम रहते हैं की व्याख्या है। विज्ञान की व्यापकता, विज्ञान की व्यापकता सभी क्षेत्र में हुई है। विश्व के अलग अलग देशों में आगे बढ़ने की परस्पर होड़ लगी है। यही कारण है कि हमारे इच्छाएं तथा आराम की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा, कृषि, संचार, यातायात, चिकित्सा, व्यवसाय, उद्योग, मनोरंजन इत्यादि क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित है। आधुनिक युग में विज्ञान के बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य भौतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर रहा है और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को प्रकाश में ला रहा है। आकाश में उड़ते विमान, चंद्रयान उसका यशगान करते हैं। समुंदर की छाती पर तीव्र गति से तैरते हुए जलयान और पनडुब्बियां उसकी कीर्ति पताका फहराते प्रतीत होते हैं। विज्ञान के उपयोग, ईंधन, उपकरण आदि ऐसे साधन विज्ञान की देन है। विज्ञान देन है कि जीवन बहुत सक्रिय हो गया है। बिजली द्वारा संचालित पंखे, बल्ब, हीटर, कूलर इत्यादि साधन प्राप्त है। अब तो विद्युत से झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सुखाना और प्रेस करना आदि भी संभव है। कंप्यूटर ने तो मनुष्य के मस्तिष्क का कार्यभार संभाल लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका। आज जिस युग में हम मानव कहे जाने वाले प्राणी सांस ले रहे हैं, उसे मुख्य रूप से विज्ञान का युग कहा जाता है। शिक्षा मात्र आज का विषय न होकर मानव जाति के साथ आरंभ से ही जुड़ा आ रहा विषय है और तब तक जुड़ा रहेगा जब तक मानवता का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। आज के संदर्भों में कहा जाता है कि आधुनिक विज्ञान को भी शिक्षा का एक अनिवार्य अंग बना देना चाहिए। कुछ प्राथमिक अंशों में ऐसा किया जा चुका है या किया जा रहा है। यह एक अच्छी बात
स्वीकारी जा सकती है। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि प्रत्येक युग की आवश्यकता और उपलब्धियों के अनुरूप विज्ञान शिक्षा का अंग हमेशा रहा है। भारत के संदर्भ में विगत 1,500-2,000 वर्षों के संघर्षों और पराधीनता के काल को यदि छोड़ दिया जाए तो कहा जा सकता है कि यहाँ चिरंतर काल से विज्ञान की शिक्षा दी जाती रही है। पराप्राकृतिक विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, रसायन गणित, यहाँ तक कि मारक शस्त्रों के निर्माण में भारत के वैज्ञानिक हमेशा आगे रहे। विगत कई शताब्दियों का इतिहास इसका गवाह है। चरक, सुश्रुत, पाणिनि, आर्यभट्ट, आर्यमिहिर इत्यादि ऐसे अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं कि जिनकी उपलब्धियां आज के देशी विदेशी सभी वैज्ञानिकों का भी पथ प्रदर्शन कर रही या कर पाने में सक्षम है। अतः यह कहना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक विषय केवल आधुनिक युग या पश्चिम की ही देन है। ऐसा कहना या मानना वास्तव में घटित सत्य से मुंह मोड़ना है। संचार के क्षेत्र में आज की 21वीं सदी में संचार साधनों के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। प्राचीन काल में कबूतरों, बाज जैसे पक्षियों के द्वारा संदेश का आदान प्रदान किया जाता था। संदेशवाहक घोड़े की सवारी करके संदेश लेकर जाता था, जिसमें कई दिन लग जाते थे। जैसे जैसे विज्ञान का विकास होने लगा, नए नए संचार उपकरण और माध्यमों जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन, टेलीग्राम, पेजर, फैक्स, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि। अब देखते हैं यातायात के क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका। विज्ञान ने मानव जीवन में दूरियों को नज़दीकी में बदल दिया है। मानव जिस दूरी पर अपार जनधन की हानि के बाद वर्षों में पहुंच पाता था, आज उसे अल्प समय में ही तय कर सकता है। साइकिल, स्कूटर, कार, मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट जैसे वाहन आज मनुष्य के पास है। मनुष्य चंद्रमा का भ्रमण कर चुका है और अन्य ग्रह पर जाने की तैयारी में है। अब देखते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका। मनुष्य को श्रम करके थकने के बाद मनोरंजन की आवश्यकता होती है। आज रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, टेलीविज़न, सिनेमा इत्यादि वैज्ञानिक साधन मनुष्य के मनोरंजन के लिए हर समय तैयार है। मनोरंजन के साथ साथ इनसे विभिन्न स्थानों, विषयों, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें दूर स्थित कार्यक्रम घर बैठे ही देख के सुने जा सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका।
औषधि विज्ञान और शल्य विज्ञान आज इतना विकसित हो गया है कि शरीर के अंदर के प्रत्येक रोग को एक्सरे आदि द्वारा पता कर सकते हैं। वैज्ञानिक साधनों से कैंसर जैसे दुस्साध्य रोगों के उपचार संभव हो गए हैं। परक नली द्वारा शिशु को जन्म देकर विज्ञान आज जीवनदाता बन गया है। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका, अधिक से अधिक किसान आज के युग में खेती के नए वैज्ञानिक तरीकों को अपना रहे हैं। नए मिट्टी के स्वास्थ्य प्रबंधन के तरीके, बेहतर सिंचाई सुविधाएं, उन्नत उर्वरक, कीटनाशक और जमीन को बोने और फसल को काटने के लिए नए उपकरण विज्ञान के सभी उपहार है। ये भारत में कृषि क्षेत्र के विकास में मदद कर रहे हैं। इन नई तकनीकों के उपयोग के कारण फसल उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। कटाई का समय भी कम हो गया है। इस प्रक्रिया में कम श्रम की आवश्यकता है। देश में खेती के वैज्ञानिक तरीकों की शुरुआत के बाद से विभिन्न खाद्य पदार्थों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। इसने न केवल प्रक्रिया में शामिल किसानों, व्यापारियों और अन्य लोगों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद की है, बल्कि पूरे देश की भी सहायता की है। इस प्रकार विज्ञान भारत के कृषि को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। अब देखते हैं विज्ञान का अभिशाप। विज्ञान ने जहां इंसान की जिंदगी आयश और आराम की बना दी है, विज्ञान ने मनुष्य को तमाम भौतिक सुख प्रदान किए हैं, वही दूसरी तरफ इसने कई ऐसे विनाशकारी शक्तियों को जन्म भी दिया है जिससे पल भर में पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। उदाहरण के तौर पर समझे तो परमाणु ऊर्जा से बनने वाले हथियार अत्यंत विनाशकारी है। विज्ञान ने मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नाभिकीय यंत्रों आदि के विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतः एक और तो यह मनुष्य के लिए वरदान है, वही दूसरी ओर यह समस्त मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है। वास्तविक रूप में यदि हम विज्ञान से होने वाले लाभ और हानियों का अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि विज्ञान का सदुपयोग व दुरुपयोग मनुष्य के हाथ में ही है। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह इसे किस रूप में लेता है। उदाहरण के तौर पे यदि नाभिकीय ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे विद्युत उत्पादन जैसे उपभोगों में लिया जा सकता है। परंतु दूसरी ओर यदि इसका गलत उपयोग हो तो यह अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों में परमाणु बम द्वारा हुई विनाश लीला इसका ज्वलंत उदाहरण है। आज विज्ञान के ही कारण मानव विज्ञान
अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों के यदि कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं तो साथ साथ रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। विद्युत विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान देन है, परंतु विद्युत का एक मामूली झटका ही मनुष्य का जीवन समाप्त कर सकता है। विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण मानव पर्यावरण असंतुलन के दुष्चक्र में भी फंस चुका है। सुख सुविधाओं की अधिकता के कारण मनुष्य आलसी और आराम तलब बनता जा रहा है, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है। अनेक नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं तथा उसमें सर्दी और गर्मी सहने की क्षमता घट गई है। चारों ओर कृत्रिम आडंबर युक्त जीवन इस विज्ञान की ही देन है। औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी कर दी है। अंत में कहा जा सकता है कि विज्ञान ने दोनों प्रकार के वस्तुएं प्रदान की है, संरचनात्मक और विनाशात्मक। आज वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों तथा समाज सेवियों का कर्तव्य है कि विज्ञान के प्रयोग स्वरूप को ही महत्व दे। अंतरिक्ष की खोज के लिए विज्ञान का प्रयोग हो, परस्पर लड़ने हेतु नहीं। अब आवश्यक है कि विज्ञान की ऐसी उपलब्धियां हो जो मनुष्य में आत्मसंतोष, धैर्य इत्यादि की वृद्धि कर सके। इस दिशा में विज्ञान को सक्रिय होना चाहिए। स्थान की दूरी कम करने के साथ ही मानव हृदय की दूरी स्थान की दूरी कम करने के साथ ही मानव हृदय की दूरी भी कम करना आवश्यक है। तभी वसुदेव कुटुंबकम की स्थापना हो सकेगी और तब ये विज्ञान की महान उपलब्धि होगी। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने दिन प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान की भूमिका पर विस्तृत रूप से चर्चा किया है। इसी टॉपिक के आधार पर मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ। उस प्रश्न के उत्तर आप अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 1, दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का महत्व विस्तृत रूप से लिखिए। प्रश्न नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का महत्व विस्तृत रूप से लिखिए। ओके, धन्यवाद।